फिर हमने इसके बाहर रोड पे उस होटल के बाहर बैठने की वजह मालूम करने की कोशिश की तो पता चला ये जो लड़का है मुमताज़ उस होटल पे काम करता है और वहाँ पे वेटर है, ये उसी होटल के सामने बैठ जाती है। अब आपकी कैसी फीलिंग्स हैं? शादी आपकी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गई। हाँ जी, खुश हैं? हाँ मैं खुश हूँ। एक तरफ हमने जो जराइम पेशा लोग हैं, दहशतगर्द हैं, उनके ऊपर हमने बिल्कुल सख्ती करनी है और दूसरी तरफ जो गरीब और मजलूम लोग हैं उनका सहारा भी बनना है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद। मैं हूं ज़ुहैब मंशा। नाजरीन, कुछ रोज़ कबल सजावल की एक जहनी मरीज़ा नजमा नामी खातून की सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियो वायरल हुई। तस्वीर और वीडियो वायरल होने के बाद एसपी सजावल मैडम सुहाय अजीज़ ने उस नजमा नामी खातून को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद सेफ हाउस सजावल मुंतकिल किया, जहां पर उस खातून का मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ, उसे अच्छा लिबास, अच्छी खुराक फराहम की गई। बात यहाँ तक नहीं रही बल्कि इससे आगे गई और उस नजमा नामी खातून की शादी करवा दी गई। शादी के बाद 9 ब्याहता जोड़े को इस अजीम पुलिस ऑफिसर ने नया घर भी खरीद कर दिया। आज हम उसी डिस्ट्रिक्ट सजावल में आए हैं। ये कराची से तकरीबन 150 किलोमीटर की मसाफत पर वाक़ है। तो आइए चलते हैं और मैडम से आपको मिलवाते हैं। नाजरीन, मेहनत, बहादुरी और जज्बा हमदर्दी जैसी खसूसियत की हामिल मैडम सुहाय अजीज़ साहिबा हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच एंड वी आर अप्रिशिएट एंड ट्रिब्यूट टू यू फॉर दिस सुपर्ब इनिशिएटिव। बताइएगा कि आपकी जो बहादुरी के चर्चे हैं वो तो बहुत हैं और अब जज्बा हमदर्दी में भी आप सबसे आगे चली गई। तो एक जानब कराची में चाइनीज़ कौंसल खाने पर हमला करने वाले दहशतगर्दों पर कहर बनकर टूटती हैं, तो दूसरी जानब एक बेसहारा लड़की को देखकर दिल मोम हो गया। कैसे? देखें, वो भी मेरा काम था और ये भी मेरा काम है। पुलिस बेसिकली काफ़ी सारे हमारे जो फ़राइज़ हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। एक तरफ हमने जो जराइम पेशा लोग हैं, दहशतगर्द हैं, उनके ऊपर हमने बिल्कुल सख्ती करनी है और दूसरी तरफ जो गरीब और मजलूम लोग हैं उनका सहारा भी बनना है। और मैं समझती हूँ कि एक पुलिस ऑफिसर जिसमें दोनों खुसूसियात मौजूद हों वही एक कामयाब पुलिस ऑफिसर बन सकता है। और मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार हूँ कि हमें अल्लाह ने ज़रिया बनाया और उसमें सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरी टीम है जिसमें हमारी वुमेन प्रोटेक्शन सेल की इंचार्ज हैं, SHO साहब हैं और कंसर्न दूसरे DC और सोशल वेलफेयर के इदारे हैं, हमारे DIG फ़िदा हुसैन मस्तोई साहब हैं। उन सब ने मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मिल के हमने नजमा को रेस्क्यू किया और उसके बाद नजमा की जो रिहेबिलिटेशन है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है और उसके बाद उसकी मर्ज़ी से शादी। ये एक सफ़र था, इसमें तकरीबन हमें 2 महीने लगे, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि नजमा आज अपने घर में है और वो खुश है। सोशल मीडिया से हमें मालूम हुआ कि सजावल में एक लड़की है जो कि बेसहारा है और सड़कों पे बैठती है। सही। उसे फ़ौरन WPC की टीम ने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद वो उसे हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल में मेरी उससे मुलाकात हुई। हमने उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया और कोर्ट ने भी काफ़ी सपोर्ट किया इस नोबल इनिशिएटिव में। नजमा को साइकोलॉजिकल जो उसका फिटनेस वो हमने फिर मेंटल हॉस्पिटल से लिया, जिसमें ये पता चला कि नजमा बिल्कुल मेंटली नॉर्मल है, सिर्फ वक्त और हालात की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी। सही। और आपने देखा होगा कि शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल और उसकी उम्र भी 21-22 साल है और उसमें ये उसकी वो एज है जिसमें उसने कुछ ख्वाब देखे होंगे और उसे उसका हक है कि वो एक अच्छे घर में रहे, अच्छा खाना खाए। और नजमा ने फिर कोर्ट में ये बयान दिया कि वो ये मुमताज़ नामी शख्स के साथ शादी करना चाहती है, लेकिन क्योंकि नजमा के पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया है और नजमा बेसहारा है, इसलिए मुमताज़ के घर वाले उससे शादी के लिए राज़ी नहीं हो रहे। सही। मीनवाइल नजमा हमारे साथ सेफ हाउस में रही और नजमा का ख्याल रखा गया और 2 महीने के टाइम में मुमताज़ ने अपने घर वालों को भी राज़ी किया और उसके बाद नजमा की और मुमताज़ की शादी हुई अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट फ्राइडे को। सही। अब इसमें यह है कि DC ठट्टा ने काफ़ी हमें सपोर्ट किया और DC ठट्टा की ये सपोर्ट थी कि उन्होंने नजमा के नाम पे एक घर अलॉट करवाया। सही। 22C क्वार्टर है रोटरी विलेज में जी। वो अभी नजमा के नाम पे अलॉट है, लेकिन वो नजमा के घर वालों का कहना है कि हम आफ्टर रमज़ान वहाँ पे शिफ्ट होंगे। सही। और दूसरा यहाँ पे काफ़ी फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, उन्होंने ऑफ़र की है कि वो नजमा के हस्बैंड को जो फर्स्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो देंगे ताकि वो इधर
किसी स्टॉक की सूरत में अगर वो सब्ज़ी का बेचना चाहता है या फ्रूट बेचना चाहता है, पहला स्टॉक उसे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। सही। ताकि उसके बाद फिर वो दूसरा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके कोई छोटा सा। शादी भी था, वक्त और हालात थे। वक्त और हालात, मतलब उसके फादर ने दूसरी शादी की, इसकी माँ मर चुकी थी। ये घर से काफ़ी दफ़ा निकल के रोड पे आके बैठती थी, घर वालों ने इसे अपनाने से इनकार कर दिया। सही। जब कोर्ट में इसके पेरेंट्स को बुलाया गया तो उन्होंने साफ इनकार किया कि हम इसे नहीं रख सकते क्योंकि घर पे नहीं बैठती है, बाहर आ जाती है। राइट। फिर हमने इसके बाहर रोड पे उस होटल के बाहर बैठने की वजह मालूम करने की कोशिश की तो पता चला ये जो लड़का है मुमताज़, ये उस होटल पे काम करता है। राइट। और वहाँ पे वेटर है, ये उसी होटल के सामने बैठ जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुमताज़ जो था वो भी रजामंद था शादी के लिए? वो काफ़ी रजामंद था शादी के लिए, उसके घर वाले रजामंद नहीं थे क्योंकि सड़क पे बैठने वाली लड़की से अपने बेटे की शादी कराने के लिए कोई भी पेरेंट्स राज़ी नहीं होते। बिल्कुल ठीक। लेकिन जब नजमा सड़क से सेफ हाउस पे आई और उसकी ऑनरशिप हमने की, उसके बाद उसके पेरेंट्स राज़ी हुए। फीलिंग्स ये हैं कि अभी ऐसी बेसहारा मेरा ख्याल है कोई हज़ारों नजमा और भी हैं और ये सिर्फ किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है। इसमें पूरी सोसाइटी को आगे आना होगा क्योंकि एक बच्चा और एक औरत अगर वो सड़क पे बेसहारा हैं, दे आर मोर वनरेबल देन अ मैन। और दुनिया के जो हवस वाले लोग हैं उनकी नज़रें उन लोगों के ऊपर होंगी, उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल बन सकती है। इसलिए ऐसा मेरा ख़्याल है हमारे पाकिस्तान के हर शहर में हमें बेसहारा एक औरत जो जहनी मरीज़ हो या फिर ऐसे बेसहारा बच्चे नज़र आते हैं। हमें चाहिए कि सोसाइटी, हम ऑफिसर्स, हम सब मिल के उनका सहारा बने। हमारे पास मैकेनिज़्म तो अवेलेबल हैं, हमारे पास काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं, शेल्टर्स हैं, प्राइवेट शेल्टर्स हैं, गवर्नमेंट शेल्टर्स हैं, लेकिन वो जो लिंक है ना उन लोगों को अप्रोच करने का, उनको लेकर आने का, वो सोसाइटी की वॉलंटरी पार्टिसिपेशन से ही हम कर सकते हैं। एग्जैक्टली। वो उसका होना बहुत ज़रूरी है और मैं समझती हूँ अल्लाह ने हमें सिर्फ ज़रिया बनाया। सही। और उसकी किस्मत में था ये करना, उसकी किस्मत में था रेस्क्यू होना, लेकिन ऐसी नजमा और भी बहुत सारी हैं जिनके लिए हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी। व्यूवर्स, अब हम आए हैं नजमा के घर और यहाँ पर हमारे साथ पूरी नजमा की फैमिली मौजूद है। नजमा हैं, उनके शोहर हैं, ये साथ नजमा की सास और नजमा के ससुर भी हैं। तो अब हम नजमा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। हाँ। अब आपकी कैसी फीलिंग्स हैं? शादी आपकी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गई। हाँ जी। खुश हैं? हाँ मैं खुश हूँ। अच्छा। हाँ। और जो मैडम है, हाँ। मैडम सुहाय अजीज, हाँ। उनके मुतालिक आपके क्या ख्यालात हैं? सुठिया। सुठिया है? हाँ सुठिया। अच्छा, ये कह रही है कि वो बहुत अच्छी है। सही। अच्छा, ये व्यूवर्स, नजमा जो है वो सिंधी में बात कर रही हैं, तो उर्दू नहीं बोल सकती, तो हमें साथ जो अंकल हैं वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो अब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत? जी असां गरीब आहियूं, मिस्किन आहियूं, राशन पानी कोन्हे घर में। राशन पानी कोई नहीं? हाँ। अच्छा अच्छा। घर असांजा कच्चा आहिनि। सही। ये कह रही है कि हमारे पास मकान नहीं है, घर हमारे कच्चे हैं। सही। और हमें राशन पानी की ज़रूरत है। अच्छा अच्छा, चलें जी, ठीक है। जो है वो हम गुजारिश करते हैं कि जो लोग हैं, जो हमारे व्यूवर्स में अगर कोई आपकी मदद करना चाहे तो ज़रूर। अच्छा, अब हम बात करेंगे आपसे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। खैर है। अच्छा, आप बताएं कि आपकी जो शादी हुई है, आप मुतमिन थे? कैसे शादी हुई, शादी के बारे में बता दें। जी शादी सही है, मेरी शादी हुई है, अच्छी शादी है मेरी। सही है जी हाँ, शुक्रिया। तो अब ये ठीक है? जी अब ये ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट्स आ गए? जी ओके ओके जी। सही जी सही। तो मैडम के बारे में आपकी क्या मैडम फीलिंग्स हैं? की मेहरबानी है, खुद असांखे माना सुठी मदद उन कई है असां। सही। जी। तो अब जो है वो आप मज़ीद जो है आपके क्या ख्यालात हैं? असांजे हालात इहा आहे त असांखे का ड्यूटी वग़ैरह का आहे थी वञे, रोज़गार जो मसलो थी वञे, का या घर बर जो असांजो सवलात थी वञे तो। सही। जी। चलें जी, अल्लाह ताला जो है वो इसमें बेहतरी करेगा। नाज़रीन, अब हमारे साथ ये मौजूद थी नजमा की फैमिली, और अब अल्हम्दुलिल्लाह नजमा जो है वो पहले से काफ़ी बेहतर है। मेडिकल रिपोर्ट्स जो पहले आई थी तो उसके बाद ही फिर शादी हुई थी, तो ये पूरी फैमिली हमने जो है वो आपको नजमा की दिखाई। ये सिंध का एक गांव है, डिस्ट्रिक्ट सिजावल के साथ तकरीबन ये 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। और अब भी इनकी रिक्वेस्ट यही है कि जो हमें रोज़गार चाहिए, हमारी अगर जिस कदर मुमकिन मदद हो सके वो हमारी की जाए। लेकिन यहाँ पर ये अप्रिशिएट पेश कर रहे हैं मैडम सुहाय अजीज़ को, जिनका एक बड़ा स्टेप था, एक बड़ा कारनामा था कि उन्होंने नजमा जो दर बदर घूम रही थी
उसको रेस्क्यू किया, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया और उसके बाद फिर इसकी शादी करवाई। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है अपने शौहर के साथ, ये एक मुकम्मल फैमिली बन गई। थैंक यू।